लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चंद इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा जो कि तमाम एक्सेल यूज़ करने वालों के लिए और बिलखसूस एक्सेल में इंटरव्यू देने वालों के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसकी दूसरी कापी ले लें, तो इसका क्या तरीका है। यहाँ पर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल जेड कर दे। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इसको सिर्फ सेलेक्ट कर दे। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद अपने माउस के राइट की के साथ जब यहाँ पे आ जाए, चार हिस्सों वाला तीर के निशान बन जाए, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करें और अपने माउस के राइट की के साथ ड्रैग कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसकी एक कापी यहाँ पे आ गई। कंट्रोल का बटन प्रेस करें और माउस के राइट की के साथ इसके किनारे पे आके दोबारा दोस्तों मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप दोस्तों अपने माउस का राइट बटन न क्लिक प्रेस न रखें तो ये दोस्तों कट हो जाता है। ये आप देखिए दोस्तों कट हो जाता है। इसको ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जब कंट्रोल का बटन प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों इसकी दूसरी कापी यहाँ पे आ जाती है। फ़र्ज़ करें दोस्तों हम चाहते हैं कि ये वाली रो सेलेक्ट कर दें, ये वाली सेलेक्ट कर दें। इस तरह दोस्तों इसमें से सिर्फ चंद जो रो हैं उनको कॉपी करना है। तो क्या करना है दोस्तों, इसको दोस्तों सेलेक्ट कर दे। फ़र्ज़ करें हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल सी। यहाँ दोस्तों क्लिप बोर्ड में एक दफ़ा क्लिक करें इस तीर के निशान के, क्लिप बोर्ड के इस तीर वाले निशान पे। तो हमारे पास दोस्तों ये वाला एक मेन्यू, क्लिप बोर्ड का मेन्यू ओपन हो जाता है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये आप देख रहे दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो गया। दूसरे को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो भी कॉपी हो गया। इस तरह दोस्तों मुझे ये वाली चाहिए, कंट्रोल सी, और ये वाली चाहिए कंट्रोल सी, और ये वाली चाहिए ये कंट्रोल सी। तो दोस्तों जितने हमने कॉपी किए कंट्रोल सी के साथ वो यहाँ पर हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर इनको दोस्तों हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे। तो इसका क्या तरीका है, इसको सेलेक्ट कर दे इस जगह को, और जहाँ पर आप देखिए ऑप्शन है पेस्ट ऑल या क्लियर ऑल। पेस्ट ऑल पे क्लिक करें तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे पेस्ट हो गए। या दोस्तों आप किसी और शीट में करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे एक और शीट ओपन किया, आप कोई और शीट ओपन करें और यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पेस्ट ऑल पे क्लिक करें तो हमारे पास दोस्तों ये पेस्ट हो जाता है। यह है दोस्तों ट्रिक्स नंबर 2। इसको दोस्तों यहाँ से क्लियर कर सकते हैं या सिर्फ इसको क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से क्लियर करें, कंट्रोल डी। मैंने इसको दोस्तों डिलीट किया। अब दोस्तों यहाँ पर जब मैं कंट्री पुट करता हूँ, इनको पहले ड्रैग कर लेते, कंट्री पुट कर लो। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान। सिंपली दोस्तों यहाँ पे इसके साइड पे जब छोटा प्लस का निशान आए डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली दोस्तों सबके सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर है, तभी मैं पाकिस्तान पुट कर लेता हूँ या कोई और कंट्री आप लिखे या कोई भी लिखे। तो यहाँ पर जैसे मैं डबल क्लिक करो तो 2 से आगे नहीं बढ़ता। आप देख रहे हैं दोस्तों आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका क्या तरीका है, या से जो सीरियल नंबर है दोस्तों 1 2 3 ये आगे नहीं बढ़ता। तो इसका दोस्तों क्या तरीका है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इसको जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये आगे नहीं बढ़ता। हमें 100 तक फ़र्ज़ करें ये कंट्री नेम चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 पुट करें और यहाँ दोस्तों होम में टैब में, तो दोस्तों क्या तरीका है, यहाँ पे इस 1 को सेलेक्ट कर दे। यहाँ दोस्तों फील्ड में जाए, सीरीज़ पे क्लिक करें, स्टेप वैल्यू में 1 दे दे, स्टॉप वैल्यू में दोस्तों 100 दे दे। और यहाँ आपसे पूछ रहा है सीरीज़ इन रो वाइज चाहिए आपको या कॉलम वाइज, हमें कॉलम वाइज चाहिए, और ओके कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमें कॉलम वाइज 100 तक दे दिया इन्होंने। ऊपर ले जाए। अब दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान या कंट्री पे डबल क्लिक करें तो आपको ये भी 100 तक मिल गया। ये आप देख रहे हैं दोस्तों इंतहाई इजी मेथड है, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ डेली कैश रिपोर्ट। अब दोस्तों जब मैं इसको अमूमन हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मर्ज करते हैं
तो अमूमन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात दोस्तों इसको में जब हमने फार्मूले पुट किए होते हैं तो वो फार्मूले बाज़ औक़ात गड़बड़ हो जाता है या हमारा टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे इस मसले से निपटने के लिए क्या तरीका है, इसको अनमर्ज कर दे दोबारा और दोस्तों कंट्रोल 1 प्रेस करें, कंट्रोल बटन के साथ 1, तो हमारे पास दोस्तों ये वाला टेबल फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है। फॉर्मेट सेल को दोस्तों आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके ओपन करने से कंट्रोल 1 के साथ ओपन कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों अलाइनमेंट में जाए, आपका ये एरिया पहले से सेलेक्ट होना मस्ट है। अलाइनमेंट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जनरल में सेंटर पे क्लिक करें, बल्कि यहाँ पर सेंटर की बजाय यहाँ पर सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ से दोस्तों ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों आपने जो कुछ लिखा है ऊपर टॉप पे डेली केस रिपोर्ट, ये इसके सेंटर में आ गया। अब यहाँ से आप इजीली इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कुछ मैंने लिखा है ये स्मॉल लेटर में लिखा है। हम चाहते हैं दोस्तों कि इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दे, तो इसका क्या तरीका है। अमूमन इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे फार्मूला पुट करते तो तब ये दोस्तों इसको कैपिटल में कन्वर्ट करते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका दूसरा शॉर्ट तरीका ये है कि यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दोस्तों ये फ़ॉन्ट जितने भी फ़ॉन्ट है इसमें आपके पास कई किस्म के कैपिटल लेटर आपके पास मौजूद है। यहाँ पर ये आप देखें दोस्तों, ये कैपिटल है, ये भी तो कैपिटल है, ये भी दोस्तों कैपिटल है, ये भी दोस्तों और ये भी दोस्तों कैपिटल है। तो इस तरह दोस्तों आपको कई किस्म के कैपिटल, ये भी दोस्तों कैपिटल है, आपका डेटा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों कन्वर्ट करने का इजी मेथड है, इजी तरीका है। दोस्तों इस डेटा को जब हम ऊपर तक ले जाते हैं, नीचे इसमें कोई काम करते हैं तो हमारा ऊपर जो है काम, तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता नहीं चलता है कि ऊपर हमारा हेडिंग क्या है। तो इससे निपटने के लिए यहाँ पर आप जाके इस रो पे क्लिक करें और व्यू में जाए, फ्रीज पेन पे क्लिक करें। तो अभी दोस्तों आप इसको ऊपर तक ले जाए, आपका हेडिंग जो है वो वही के वही पड़ा है, आप नीचे इसमें इजीली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। इसको कई पेजेस में हम चाहते हैं कि कई पेजेस में आ जाए, कंट्रोल V। तो दोस्तों यहाँ फाइल में जाते हैं और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास इसका जो हेडिंग है वो दूसरे तीसरे पेज पे दोस्तों नहीं आ रहा। तो इससे निपटने का क्या तरीका है दोस्तों, यहाँ पे जाए और यहाँ दोस्तों पेज लेआउट में जाए, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करें और प्रिंट एरिया में प्रिंट शीट में दोस्तों यहाँ पर रो टू रिपीट ए टॉप पे क्लिक कर सेलेक्ट कर दें। और ये जो दोस्तों हमारे दो रो हैं, ये जो रो हैं दोस्तों हम चाहते हैं कि ये हर टॉप पे रिपीट हो, ओके कर दें। प्रिंट रिव्यू में दोस्तों अभी जाए, तो अभी दोस्तों नीचे तक ले आइए। आप देख रहे हैं दोस्तों जो हमारा डेट डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो यहाँ पे आ रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों वो हेडिंग पे आ रहा है। जो टॉप हेडिंग है वो हम नहीं चाहते कि हर पेज पे आए, वो भी दोस्तों आप यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ दोस्तों प्रिंट टाइटल में जाए, रो टू रिपीट ए टॉप को यहाँ से दोस्तों मैं इन दोनों दे देता हूँ, दोनों रो को सेलेक्ट किया और प्रीव्यू में जाए। अभी दोस्तों नीचे तक ले आइए,
तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है। दोनों में, तीनों पेज पे दोस्तों हमारा ये जो टॉप वो है, रो है, ये आ रहे हैं। इन डेली कैश रिपोर्ट, डेट, डिस्क्रिप्शन, कैश इन, कैश आउट और बैलेंस। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ ये डेटा है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बल्कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर हेडिंग से आखिर तक सेलेक्ट करें। यहाँ दोस्तों डेटा वैलिडेशन में जाए, ओपन करें और यहाँ इनपुट मैसेज पे क्लिक करें। टाइटल दे दें डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर दोस्तों लिखे ओनली पुट डिस्क्रिप्शन। यहाँ दोस्तों एरर में जाए, यहाँ स्टॉप दे सकते हैं, वार्निंग भी दे सकते हैं, या टाइटल में दोस्तों आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आइटम्स नेम या दोस्तों अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी न दे तो न देना चाहे तो आप नहीं देना चाहते तो भी न दे, ओके कर दें। तो यहाँ दोस्तों आप जहाँ भी आए तो आपके पास ये मैसेज आएगा डिस्क्रिप्शन ओनली पुट डिस्क्रिप्शन, यानी जो कुछ आप उठना है उसका डिस्क्रिप्शन जो है, जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है वो पुट करें। इस तरह दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि आखिर तक सेलेक्ट कर दें डेटा वैलिडेशन, इनपुट मैसेज, कैश इन, अमाउंट। कैश इन अमाउंट, कैश इन अमाउंट, ओके कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास सिर्फ कैश इन का अमाउंट आएगा। दोस्तों यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेट को, और यहाँ पर दोस्तों डेटा वैलिडेशन में जाए, या मैं एनी वैल्यू में दोस्तों फ़र्ज करें सिर्फ डेट पुट करें, स्टार्ट डेट और एंड डेट, 1/1/2022, 30/1/2022, इसके दरमियान डेट आए, इसके अलावा डेट ना आएगा, ओके कर दें। यहाँ पे मैसेज भी साथ दे सकते हैं, इनपुट मैसेज January 1st 2022 to January 30 2022, ओके कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैसेज भी दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों फ़र्ज़ करें मैं पुट करता हूँ 1/2/2022। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको मैसेज दे रहा है द वैल्यू यू इंटर इज़ नॉट वैलिड, यानी जो स्पेसिफिक वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी इसके थ्रू दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आई होगी। आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स और पेश करें। थैंक यू सो मच।